फर्दर फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता कहाँ पे है? तो फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है कि लीफ में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मीसोफिल सेल्स। और उन मीसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। कुछ कुछ प्लांट के रूट्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है जिनके रूट्स ग्रीन कलर के होते हैं, तो दे हैव ग्रीन फोटोसिंथेटिक रूट्स। स्टेम में ऑफ कोर्स जो हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनमें भी क्लोरोफिल होगा, तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। कुछ अनराइप्ड फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रीन कलर के फ्रूट, जैसे ग्रीन टमाटो हो गया या फिर ग्रीन चिली हो गया, ग्रीन कलर का होने की वजह से वो भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ग्रीन सेपल्स, फ्लावर के नीचे जो ग्रीन ग्रीन सेपल्स होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैं पढ़ा नहीं रहा बिकॉज़ हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ में इसका स्ट्रक्चर कर चुके हैं। हम सीधा जाते हैं आगे समझने के लिए कि जो फोटोसिंथेसिस है बेटा एज़ अ प्रोसेस, उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, व्हिच इज़ व्हाट? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जा सकता है और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जा सकता है। तो बायोसिंथेटिक फेज जो है वो जनरली स्ट्रोमा में होता है जहां पे यू विल हैव ग्लूकोज सिंथेसिस दैट विल अकर, यानी CO2 फिक्सेशन होगा और उस CO2 फिक्सेशन के बाद या उस CO2 फिक्सेशन के द्वारा ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। जबकि यहाँ पे इन लाइट रिएक्शन यू हैव मेम्ब्रेनस सिस्टम दैट इज ग्राना, स्ट्रोमा लैमेले टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज फोटोन जो होते हैं, दैट इज कन्वर्टेड टू एटीपी मॉलिक्यूल। फोटोन विल बी कन्वर्टेड टू एटीपी molecule, right? So this is the basic introduction of how exactly photosynthesis occurs. फोटोसिंथेसिस होने के लिए काफी सारे पिगमेंट्स भी चाहिए हमको बेटा। तो इन पिगमेंट्स को अगर हमको स्टडी करना है तो हम पेपर क्रोमैटोग्राफी के इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर क्रोमैटोग्राफी एक बेसिक टेक्निक है जहाँ पे एक पेपर के नीचे हम सॉल्यूशन को लोड कर देते हैं। जिसको स्टडी करना है उसे लोड कर देते हैं और उसको डिप करेंगे एक सॉल्वेंट सिस्टम में। जैसे-जैसे वो सॉल्वेंट सिस्टम ऊपर-ऊपर रन होते जाएगा कैपिलरी एक्शन से, वो उस लोडेड सॉल्यूशन को डिसॉल्व करके ऊपर-ऊपर खींचते जाएगा और उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेपरेट करते जाएगा। तो जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए भी ऐसा करते हैं, तो हमें 4 प्रकार के पिगमेंट्स जनरली प्लांट्स में देखने मिलते हैं, व्हिच इज़ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल लिपिड होता है एक प्रकार का, इट इज़ लिपिड इन नेचर एंड इट इज़ वाटर insoluble. So is your carotenoids, it is lipid in nature as well as it is insoluble in water. There are 5 types of chlorophyll, which is chlorophyll A, B, C, D and E, जिसमें ज़्यादातर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए एंड बी का ही इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें से भी क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, इट इज अ चीफ पिगमेंट बिकॉज ये एक लौता ऐसा पिगमेंट है जिसके पास काबिलियत होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। बाकी किसी भी पिगमेंट में ये काबिलियत नहीं होती है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे। जब क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए जो होता है, इट इज ग्रीन इन कलर, दे हैवंट मेंशन्ड इनटू डिटेल, बट क्लोरोफिल ए जो होता है वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है बेटा, यानी येलोइश ग्रीन कलर का होगा। जबकि क्लोरोफिल बी जो होता है इट इज ब्लूइश ग्रीन, इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर, इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर में अगर बेसिक डिफरेंस देखेंगे ना, तो इट इज ओनली एंड ओनली ऑफ H2O, विच इज क्लोरोफिल ए के पास सेकेंड पोजीशन पे CH3 होता है, जबकि क्लोरोफिल बी के पास सेकेंड कार्बन पे CHO होगा। समझ पा रहे हैं हम? देन इसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कैरोटेनॉइड्स। तो जब कैरोटेनॉइड्स के बारे में बात करते हैं, ये भी एक लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड होगा जो वाटर इनसोल्यूबल होगा, ऑब्वियसली बात है बेटा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग येलो टू येलो ऑरेंज कलर, यानी बेसिकली येलो से रेड के रेंज में जितने भी अलग अलग कलर्स हैं वो सारे कलर्स कैरोटेनॉइड्स के द्वारा दिए जाते हैं। कैरोटेनॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ैंथोफिल। ठीक है। हमारे मिर्ची में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन नाम के एक पिगमेंट से होता है और ये लाइकोपीन जो है वो कैरोटीन का ही डेरिवेटिव है।
ठीक है? तो जो कैरोटीनॉइड्स है और जो क्लोरोफिल बी है, ये जनरली क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ठीक है? यानी जब एक्सेसिव एनर्जी आ जाता है या फिर कोई भी फ्री ऑक्सीजन एटम रहेगा या एक्सेसिव लाइट रहेगा, उसकी वजह से हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स ना टूटे, इसका ध्यान रखा जाता है कैरोटीनॉइड्स को। इसका ध्यान रखा जाता है कैरोटीनॉइड्स के द्वारा। तो कैरोटीनॉइड्स क्या करता है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा लाइट को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि क्लोरोफिल के पास ना जाए। ठीक है? फिर हमारे पास है समथिंग लाइक फाइकोवैलेंस, जो 2 प्रकार के होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होंगे और ये 2 प्रकार के होते हैं, व्हिच इज़ फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन जनरली ब्लू कलर का होता है एंड फाइकोएरिथ्रिन व्हिच इज़ प्रेजेंट इन सम ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। एंड फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो रेड कलर का होता है, जो बेसिकली रेड अलगे में होगा, राइट? ब्लू ग्रीन अलगे आल्सो विल हैव फाइकोसाइनिन, यस करेक्ट। एंथोसायनिन जो होता है, ये एंथोसायनिन नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो वैक्यूल में पाया जाता है, और वैक्यूल में पाए जाने के साथ-साथ इसका रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि इट बिकम्स water it is water soluble, not responsible, it is water soluble in nature, and it is responsible to give different colors to fruits and vegetables like mulberry and beetroot, right? हमको 3 ग्राफ दिए हैं बेटा समझने के लिए कि एग्ज़ैक्टली फोटोसिंथेसिस होता कैसे है और किस प्रकार होता है। एनसीईआरटी के ग्राफ्स है ये। ये ग्राफ्स हमको क्या बता रहे हैं? सबसे पहले ये जो ग्राफ्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें ये जो, अगर तुम देखो तो 3-3 पार्ट में डिवाइड किया है तीनों ग्राफ को, है ना? तो जो फर्स्ट पार्ट हमको बताया जा रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट जो है, वो फर्स्ट पार्ट हमको बताया जा रहा है अबाउट ब्लू वॉयलेट लाइट के बारे में, यानी वॉयलेट इंडिगो ब्लू। बाकी जो है इट इज गिवन बाय GOY व्हिच इज ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, और लास्ट वाला रेड लाइट है। तो तीनों में सेम होगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब सुनो, ध्यान से सुनो, क्या बता रहा है ये ग्राफ, क्या बता रहे हैं? सबसे पहला ग्राफ हमको बता रहा है कि 3 पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स। इनको जब हम लाइट देते हैं तो कौन से रंग का लाइट ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ये हमको जानना है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो होता है, ठीक है, जो ब्लू, अच्छा मैंने यहाँ पे आपको शायद उल्टा बता दिया बेटा। क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ये गलत है। ओके, चलो यहाँ पे ये उल्टा बता दिया मैंने। क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होगा, और क्लोरोफिल बी जो होगा वो ऑलिव ग्रीन कलर का होगा, ठीक है? तो एज वी कैन सी इन दिस ग्राफ के जो क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होगा, या मैं कहूंगा तीनों पिगमेंट ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एज वी कैन सी तीनों पिगमेंट ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और उनमें से भी सबसे ज्यादा क्लोरोफिल बी है जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। वहीं पे अगर हम रेड लाइट के लिए देखें तो सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी ही उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और सबसे ज्यादा रेड लाइट जो है वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है। ठीक है? फिर हमको दूसरे में बताया जा रहा है कि अगर अगर यहाँ पे मेरे पास कलर तो है ही ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर कलर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो इट इज ऑक्सीजन एवोल्यूशन, यानी कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, किस कलर के लाइट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट और रेड लाइट में सबसे ज्यादा हो रहा है। ये तो TW एंगलमैन ने प्रिमिटिवली बता भी दिया था। अब जब थोड़ा और आगे चलते हैं तो उन्होंने क्या किया, दोनों ग्राफ को कोइंसाइड किया, दोनों ग्राफ को मर्ज कर दिया। पहले उनको ये देखना था कि कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये ऑक्सीजन एवोल्यूशन के लिए। तो उन्होंने क्लोरोफिल बी रखा तो कोई ऑक्सीजन नहीं निकला, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स रखा तो कोई ऑक्सीजन नहीं निकला। खैर कैरोटीनॉइड तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आएगा, बिकॉज वो रेड लाइट एब्सॉर्ब ही नहीं करता। तो उनको देखना था कि क्लोरोफिल बी रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के लिए या क्लोरोफिल ए। तो उन्होंने क्या किया,
कि क्लोरोफिल ए को रखा और क्लोरोफिल ए को जब रखा तब उन्होंने देखा कि उनका जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है, उसी पैटर्न में ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। जिससे पता चलता है हमको कि क्लोरोफिल ए रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्वेश्चन इज़ कि ये क्लोरोफिल ए एग्ज़ैक्टली फोटोसिंथेसिस करता कैसे है? तो हमें एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि सनलाइट में से इट इज़ विबग्योर दैट इज़ विजिबल रेंज ऑफ लाइट व्हिच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस टू occur. Now, in them also you have NADP, which is present maximally in the chloroplast cells, and that is mesophilic cells, because of which that can be used as the redox molecule for photosynthesis. जबकि NAD जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है इन रेस्पिरेटरी सेल्स या रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा होगा, रेस्पिरेटरी सेल्स में ज्यादा होगा. So NAD is nicotinamide dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide, and NADP is nicotinamide dinucleotide phosphate. इनको पता है हमें. हम थोड़ा आगे चलते हैं ये सारा चीज ओके हम थोड़ा आगे चलते हैं बेटा टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्लोरोफिल ए काम कैसे करता है, हाउ एग्जैक्टली कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, चलो क्या अब हमको यहाँ पे देखना है. सो यू हैव क्लोरोफिल ए विच इज रिस्पॉन्सिबल टू हैव इलेक्ट्रॉन्स. अब सिनेरियो क्या होता है कि जब वो लाइट एनर्जी ले लेता है तो इट गेट्स एक्साइटेड, इट गेट्स एक्साइटेड. तो जिस वजह से ये उसके ऑर्बिट को जंप करेगा. तो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर वाले ऑर्बिट पे जाएगा, लेकिन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो एकदम से निकल जाएगा ना. सो देन इन दैट केस क्लोरोफिल ए व्हाट वी हैव, इट टेंड्स टू गेट आयनाइज्ड. इट कम्स इन आयनाइज्ड स्टेट बिकॉज उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो गए. कि इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी है तो वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है और एनर्जी रिड्यूस होते जाती है. तो रिड्यूस्ड एनर्जी इज देन टेकन अप एंड कन्वर्टेड इनटू या स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. इस प्रकार से लाइट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन में गई थी उसको निकाल के एटीपी में कन्वर्ट कर दिया गया या एटीपी में स्टोर कर दिया गया. अब ये जो आयनाइज स्टेट में क्लोरोफिल ए है उसको ज्यादा देर तक आयनाइज रख नहीं सकते, इसलिए इमीडिएटली उसको ग्राउंड स्टेट में लाया जाता है. कैसे? इस क्लोरोफिल ए के पास या तो उसका खुद ही का इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है या कोई और उसको इलेक्ट्रॉन देके वापस से उसको ग्राउंड स्टेट में लेके आ जाता है. कुछ इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, और कुछ इस प्रकार से क्लोरोफिल ए हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस टू अकर. ऑलराइट, अब डिटेल में जाते हैं समझने के लिए. जब हम क्लोरोफिल ए के बारे में ही जाते हैं तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा कि लाइट रिएक्शन में यू हैव लाइट एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना. तो सबसे पहले उसमें हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम. साइमल्टेनियसली देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है और हवा में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाएगा, हवा में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाएगा. थोड़ा कर देते हैं. ओके चलो, हवा में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाएगा. ठीक है, और साथ ही साथ एटीपी और एनएडीपी एचपी बन के मिल जाएगा विच इज हैविंग एन एसिमिलेटरी पावर. मतलब क्या? एनर्जी को स्टोर करने का और यूटिलाइज करने का पावर होता है उसके पास. अब जब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर या जब हम बात करते हैं मीजोफिलिक सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा दो फोटो सिस्टम्स पाए गए हैं. उनके डिस्कवरी के हिसाब से उनको नंबर दिया है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2. दोनों ही फोटो सिस्टम में सेम कॉमन फेनोमेनन है विच इज एक रिएक्शन सेंटर है जहां पे एक बड़ा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर हम इसे कह सकते हैं एंटिनल कॉम्प्लेक्स, और इसका दूसरा नाम कैन बी कोर कॉम्प्लेक्स. तो एंटिनल कॉम्प्लेक्स या कोर कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो सिर्फ लाइट को हार्वेस्ट करेगा और क्लोरोफिल ए को देते जाएगा. तो इसमें प्रोटीन भी आएंगे और लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स भी आ जाएगा. सो दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एंटिनल कॉम्प्लेक्स. दोनों में एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट्स रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है. रिएक्शन सेंटर एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. द ओनली डिफरेंस इज फोटोसिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर्स में सबसे ज्यादा बेस्ट फोटोसिंथेसिस करके देता है. लेकिन
फोटोसिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल ए है, वो 700 नैनोमीटर्स में बेस्ट फोटोसिंथेसिस करके देगा। ये 680 नैनोमीटर में बेस्ट करके देगा, ये 700 में करके देगा। ये 680 में, ये 700। Photosystem 2 is thus also referred to be as P680 and this is also referred to as P700 based on the wavelength absorption maxima of chlorophyll A present in this photosystem। ऑलराइट बेटा, ये फोटोसिस्टम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट कैसे होते हैं? तो फोटोसिस्टम का लोकेशन कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। जो अनअप्रेस्ड या फिर एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं ग्राना के, जैसे स्ट्रोमा लैमेले हो गया या फिर ये एक्सपोज्ड पार्ट हो गया, वहां पे फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होगा। लेकिन जो अप्रेस्ड रीजन है या अनएक्सपोज्ड रीजन है जहां पे वो छुप जाती है चीजें, उन रीजन में यू विल फाइंड फोटोसिस्टम 2। वहां पे फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होगा। Are we clear up till here, beta? I hope the concept is clear up till here. Yes?